बैक इन योर BST क्लास। और स्टूडेंट्स, एज यू नो कि हम आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा जो नया चैप्टर है उसका नेम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ इस चैप्टर में हम बिजनेस की जो सोसाइटी के लिए जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके रिगार्डिंग हम इस लेसन में कवर करेंगे टॉपिक को। तो जैसे कि कोई भी बिजनेस है, राइट। बिजनेस की हमने जो डेफिनेशन स्टार्टिंग में पढ़ी थी वो क्या थी कि सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिजनेस में की जाती है वो सारे बिजनेस का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बिजनेसमैन एक सोसाइटी में अपना बिजनेस रन करता है, तो ऑब्वियस सी बात है सोसाइटी से बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे मेंबर्स जो सोसाइटी के उससे कनेक्ट होते हैं। तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी सोसाइटी के टुवर्ड्स कि वो उनको पूरा करे, चाहे वो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, चाहे वो प्रोडक्ट की कॉस्ट है ना, चाहे वो जो भी इन्वेस्टर हैं उनका टाइम पर पैसा रिटर्न करना है, लाइक ये सारी चीज़ें, ठीक है, इनके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। तो यदि मान लो कोई भी बिजनेसमैन अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करता तो उसके क्या डिसएडवांटेज हैं, और फुलफिल करता है तो उसकी क्या बेनिफिट्स हैं, रिगार्डिंग अपन इस चैप्टर में सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे अपन। इट इज हम लोग इसकी डेफिनेशंस को देखेंगे। इट इज रेफर टू द वॉलेंट्री एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेसमैन टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी वेलबींग, यानी कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोसाइटी के मतलब उसके वेलबींग के लिए क्या कर सकता है। तो ये वॉलेंट्री एफर्ट्स है, लाइक इसके लिए बाउंड नहीं है, लेकिन कुछ ही चीज़ों में गवर्नमेंट का इंटरफेयर ज़रूर हो सकता है, लेकिन एक वॉलेंट्री एफर्ट्स है। और ऐसा करने की वजह से डेफिनेटली एक रिकॉग्नाइजेशन उस बिजनेस को मिलता है, जिसका उसको बेनिफिट भी मिलता है। तो दिस इज द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेसमैन टुवर्ड्स द सोसाइटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लिगेशन? ऑब्लिगेशन क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया सोसाइटी में ही रन होगा बिजनेस और सोसाइटी के ही रिसोर्सेज को लेकर होगा। तो जब आप रिसोर्सेज सोसाइटी के इवॉक कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है, राइट। तो वो ये सारा एक ऑब्लिगेशन है जो बिजनेसमैन सोसाइटी के टुवर्ड्स अपना पे करता है। ऐसे कौन कौन से वजह हैं जिनके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किया जाना चाहिए? तो जिसमें फर्स्ट है सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट इन द सेंस कि एक बिजनेस आज क्या है, जैसे जो सोसाइटी के जितने भी मतलब सोसाइटी में जो हमारा कस्टमर है वो इतना अवेयर हो गया है और मतलब उसको अपने राइट्स के बारे में सारा कुछ नॉलेज है। हमारे कस्टमर को, आज का कस्टमर बहुत ज़्यादा अवेयर है ना हर चीज़ को लेकर, और उसके एक्सपेक्टेशन भी बिजनेस से उतनी ही हाई है, राइट। इसके अलावा जो भी इसके मेंबर्स है, जो भी इससे कनेक्टेड है, उनको भी ये पता है कि जो भी इसके मेंबर हैं, चाहे वो कोई जैसे कि वो क्रेडिटर हो सकता है, डेटर हो सकता है आपका, राइट, आपका इन्वेस्टर हो सकता है, ठीक है। तो जैसे जो भी लोग इससे मतलब इससे जो भी कनेक्टेड हैं पर्सन्स, और तो जब सोसाइटी यदि मान लो बिजनेस को रन करने के लिए वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है, अपने मेंबर्स वो प्रोवाइड कर रही है, लाइक इनके यदि ये लोग नहीं हो तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जब वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है ना, तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन है वो उनको बिजनेसमैन उसको फुलफिल करे, यानी बिजनेस के थ्रू वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना चाहते हैं, समझ गए। यानी जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जाते हैं बाय सोसाइटी, तो सोसाइटी मतलब सोसाइटी जितना वो रिसोर्सेज वो प्रोवाइड करती है तो उसके बदले में वो ये एक्सपेक्ट करती है कि उसको वो रिटर्न उसके अकॉर्डिंगली मिले। यदि मान लो कोई बिजनेस सोसाइटी के इन ऑब्लिगेशंस को पे ऑफ नहीं करता है तो सोसाइटी अपने रिसोर्सेज को वापस भी इवोक कर सकती है, वापस भी ले सकती है। तो एक सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, चाहे वो इंटरेस्ट सोसाइटी का मान लो, चाहे वो इंटरेस्ट बिजनेस का मान लो, उसको अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना होगा। अदरवाइज सोसाइटी उससे उसके जो भी उसको मतलब राइट्स दिए हैं बिजनेस को, वो सारा अपना रिटर्न कर सकती है। नेक्स्ट है बेटर एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस। बेटर एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस इन द सेंस कि यदि कोई भी बिजनेसमैन अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को
टाइम पर फुलफिल करता है तो डेफिनेटली उसके लिए एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट सोसाइटी में क्रिएट होता है। लाइक उसका जो मार्केट है वो अकॉर्डिंग टू बिजनेस उसको मिलता है, यानी उसको उसका अपना मार्केट एक क्रिएट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस ऑब्वियसली बात है, क्रिएशन का भी एक फॉर्मेट है। लाइक चीज़ें क्रिएट होती है, डिमांड्स क्रिएट होती है, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट एक क्रिएट होता है पॉजिटिवली फॉर बिजनेस के लिए, ताकि वो उसको बहुत प्रॉपरली अपने रन कर सके, यानी पॉजिटिव इन्वायरमेंट उसके लिए क्रिएट होता है। कैसे? यदि वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करता है, अपने सारी चीज़ों को वो माइंड में रखकर अपने बिजनेस को रन करता है, तो उसको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट अपने बिजनेस को रन करने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है पब्लिक इमेज। पब्लिक इमेज इन द सेंस कि एक पॉइंट होता है, पब्लिक इमेज का मतलब है यहाँ पर गुडविल। ठीक है, गुडविल का इनहेंस होना। लाइक कोई भी बिजनेस यदि अपनी मतलब उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, एक रीजनेबल कॉस्ट पर है और सर्विस बहुत अच्छी है उसकी, है ना, और मतलब अकॉर्डिंग जो कस्टमर के रिगार्डिंग उनका जो बिहेवियर बहुत अच्छा है, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे जो भी सोसाइटी का ऑब्लिगेशन है वो बिजनेस अपने कम्प्लीटली उसको मतलब वो मतलब कंप्लीट करता है अपने, तो उसकी जो इमेज है यानी कि जो उसकी गुडविल है वो सोसाइटी में कैसी हो जाएगी, इनहेंस हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और गुडविल का बढ़ना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, गुडविल का मतलब क्या है कि उसकी मार्केट में उसका एक अच्छा इम्पैक्ट है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी प्रोडक्ट हो चाहे वो सेल कर सकता है, और डेफिनेटली एक अच्छी इमेज होने के बाद वो अपनी प्राइस को भी मतलब अपने मार्जिन को भी इंक्रीज कर सकता है। तो एक पब्लिक इमेज भी इंक्रीज होती है यदि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फैक्टर को माइंड में रखता है, और इसके अपोजिट यदि ऐसा नहीं है तो जाहिर सी बात है उसकी पब्लिक इमेज क्या हो जाएगी, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ठीक है, अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बना रखे हैं, है ना, जैसे एक है कंज्यूमर एक्ट है। ठीक है, कंज्यूमर एक्ट एक ऐसा एक्ट है जहां पर यदि कंज्यूमर के राइट्स को यदि मान लो एक तरीके से बिट्रेड किया जाता है, तो गवर्नमेंट मतलब एक एक्ट बना हुआ है जिसके अगेंस्ट उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा उस बिजनेसमैन को, और यदि ऐसा कुछ होता है तो जाहिर सी बात है उसकी पब्लिक इमेज भी क्या होती है, खराब होती है। तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी बढ़ता है यदि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करते। तो यदि हमें अपनी गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को दूर रखना है, अवॉइड करना है, तो वी हैव टू फुलफिल ऑल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल पावर। इसके बाद है कि आपको कुछ सोशल पावर मिलती है, जैसे बिजनेसमैन को यानी कि वो प्रोडक्ट को बनाता है, उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उसको मार्केटिंग करने के लिए उसको एक प्रॉपरली एक पावर मिलती है। तो वो पावर इसीलिए मिलती है क्योंकि उसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, यानी बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उनको फुलफिल करने के लिए उसको पावर मिलती है। तो जो सोशल पावर यदि चाहिए तो भी उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना होगा। जैसे रिसोर्सेज यूज फॉर मॉरल जस्टिफिकेशन। एक्चुअली जैसे हमारी सोसाइटी का अभी जो से बिग इशू है, एक अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, और इसके अलावा ऐसे कुछ सेक्टर हैं जहाँ पर कि मतलब बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जाता है, लाइक जैसे बैकवर्ड एरियाज़ है और हिली एरियाज़ है ना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो रिसोर्स है यूज फॉर मॉरल जस्टिफिकेशन, यानी कि अपने मॉरल जस्टिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए, और ऐसी जो भी मतलब जगह पर जो है यूनिट्स को इस्टेब्लिश करना चाहिए, बिजनेस को इस्टेब्लिश करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का जो जस्टिफाइड यूज हो सके, राइट। इसके अलावा कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम, जो सोशल प्रॉब्लम है जैसे अभी आपको बताया, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, या फिर ऐसे एरियाज़ में जो यूनिट्स इस्टेब्लिश नहीं है, तो वहाँ पर मतलब वो अपने यूनिट्स को इस्टेब्लिश करें ताकि जो सोशल प्रॉब्लम है उनको अवॉइड किया जा सके या उनको किसी हद तक कम किया जा सके। तो दीज आर फैक्टर जो कि ये फोर्स करते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई भी बिजनेस आइसोलेट होकर नहीं सर्वाइव कर सकता। लाइक उसको मतलब कस्टमर भी चाहिए, यानी बिजनेस तभी सर्वाइव करेगा जबकि सोसाइटी होगी, उसके पास मार्केट होगा। ठीक है, यानी उसके जो मेंबर्स यदि होंगे और उनके इंटरेस्ट को यदि फुलफिल किया जाएगा तो ही बिजनेस ग्रो कर पाएगा। ठीक, तो ये आप इसको पॉज करके इसको नोट कर लें। ओके, देन नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सोशल
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, यानी अलग अलग जो वो ग्रुप जो सोसाइटी से मतलब सॉरी बिजनेस से कनेक्टेड है उनके रिगार्डिंग क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेसमैन की या बिजनेस की। ठीक है, तो फर्स्ट है कस्टमर। कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है, कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन होती है बिजनेस से, लाइक उसको जो प्रोडक्ट मिले वो कैसे हो, क्वालिटी प्रोडक्ट हो, अच्छी क्वालिटी के हो, रेगुलर जो गुड्स और सर्विस है उनकी रेगुलर सप्लाई की जाए, ट्रूथफुल एडवर्टाइजिंग हो, लाइक जो एडवर्टीजमेंट जो करते हैं प्रोडक्ट का वो ट्रुथ हो, फेक नहीं हो। ठीक है ना, अभी आप देखो एडवर्टीजमेंट में क्या क्या चीज़ें दिखा देते हैं, ऐसी चीज़ें दिखा देते हैं जो पॉसिबल नहीं है और कस्टमर इन्फ्लुएंस में आ जाता है, राइट। तो उसके वो नहीं देखता कि इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे। अब जैसे बहुत सेलिब्रिटीज़ है वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ यूज़ ही नहीं कर रहा हो, लेकिन दैट टाइम जब उसकी क्योंकि इतनी अच्छी इमेज है, उसके इतने फॉलोअर होते हैं कि लोग उसके एडवर्टीजमेंट को फॉलो करते हैं, है ना। तो वो मतलब गलत नहीं होना चाहिए, रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो जो हार्मफुल हो कस्टमर के लिए। तो जो एडवर्टाइजमेंट हो, यानी जो एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो कंटेंट दिखाए जा रहे हैं प्रोडक्ट के वो रियल हो, फेक नहीं हो। टू हैंडल कंप्लेंट्स एंड ग्रीवियंस क्विकली, इसके आगे एक वर्ड और लिख लो, क्विकली, यानी कि जो भी कस्टमर्स की जो भी कंप्लेंट है उन कंप्लेंट को बहुत क्विकली उनको सुना जाए और उनको सॉल्व किया जाए। तो यानी कि ये कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है कि यार मुझे अच्छा प्रोडक्ट मिले, अच्छी क्वालिटी का मिले, अच्छी कॉस्ट पे, सही कॉस्ट में मिले मुझे, और इसके अलावा कोई फेक इन्फॉर्मेशन मुझे ना दी जाए। मुझे जब भी मतलब कस्टमर को रिक्वायर्ड हो गुड्स उसको सप्लाई भी उसको मिल जाए टाइम पर, और जो भी उसकी कंप्लेंट्स हैं, कोई ग्रीवियंस है तो उनको सॉल्व किया जाए क्विकली, राइट। नेक्स्ट है, फर्स्ट तो हमारा ये हो गया। सेकंड है एम्प्लॉयज। अब सेकंड जो सोसाइटी का ग्रुप है जो कनेक्टेड है बिजनेस से, वो है एम्प्लॉयज का। एम्प्लॉयज क्या एक्सपेक्ट करता है, सिंपल सी बात है, कोई भी एम्प्लॉयज किसी भी बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट करेगा, वो यही एक्सपेक्ट करता है कि जो मतलब एम्प्लॉय है वो इसीलिए कि उसको जॉब चाहिए, यानी कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को वो कंप्लीट करना चाहता है, लाइक उसका जो रेम्यूनरेशन है, जो सैलरी, जो वेजेस उसको दिया जाए वो कैसा हो, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हो। लाइक जैसे जो एक क्या होता है कि जो सैलरी है या वेजेस है उसका एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है ना, वो गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड बना देती है, तो उसके अकॉर्डिंगली, लाइक जैसे कि अभी कोर्स इतनी महंगाई बढ़ रही है तो उसके हिसाब से सैलरी का एक मतलब एक स्केल रखा गया है, तो उस स्केल के बेस पर ही उसको उनका रेम्यूनरेशन फिक्स किया जाए, यानी कि अकॉर्डिंग टू जैसा टाइम चल रहा है, मतलब जिस तरह से अभी इस टाइम जो मान लो मतलब इतना महंगाई का टाइम है, तो अकॉर्डिंग टू उसके रेम्यूनरेशन उनका फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू उनका जॉब। नेक्स्ट है गुड्स एंड सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट। फिर कोई भी एम्प्लॉइज किसी भी बिजनेस में कब रुकना चाहेगा, जब उसको टाइम पर सैलरी मिले और उसका जो वर्किंग एरिया है, वर्किंग जो कंडीशन है वो भी कैसी हो, बेस्ट हो, ठीक है ना। यदि अच्छी और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट होगा तो एम्प्लॉइज बहुत सेटिस्फाइड होकर अपना काम करेगा, जिसका आउटपुट कहीं ना कहीं बिजनेस को मिलता है। फिर है पर्सनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। इसके अलावा बिजनेस में मतलब एक बिजनेस में जो भी एम्प्लॉइज हैं उसको जैसे टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, लाइक तो उनके क्या पर्सनल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज उनको देनी चाहिए, ताकि उनका जो वर्किंग स्किल है वो और ज़्यादा इनहेंस हो जाए, है ना। नेक्स्ट है इंसेंटिव। जैसे कि जो भी एम्प्लॉइज के इंसेंटिव, जो भी उनके पर्क्स डिसाइडेड होते हैं वो उनको प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे एजुकेशन के रिगार्डिंग है, मेडिकल के रिगार्डिंग है, हाउस अलाउंसेज है, ये जो अलाउंस दिए जाते हैं, जो भी उनको एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ सैलरी जो भी बेनिफिट्स उनको दिए जाते हैं वो यदि प्रोवाइड होता है तो एम्प्लॉइज क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है। नेक्स्ट है बिलोंगिंगनेस का मतलब क्या है, कोई एक तो हो गया एम्प्लॉइज, राइट, और दूसरा कौन हो गया, ऑनर, है ना। यानी कि एम्प्लॉइज और ऑनर के बीच में एक बिलोंगिंगनेस, एक अपनापन, ऑनर भी छोड़ो, यानी कि जो बिजनेस है, बिजनेस में और जो एम्प्लॉइज है उसके बीच में एक बिलोंगिंगनेस होना चाहिए। लाइक एम्प्लॉइज को ये लगे कि इस बिजनेस में मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, जो मेरा वर्किंग प्लेस है, ये मतलब वो वहाँ पर
100% एफर्ट्स लगाने की सोचे, कि अपनापन हो उसका उस बिजनेस से, तभी वो अच्छा काम करेगा। आज यदि मुझे तुम लोग मतलब मेरे जो मैं जैसे कॉमर्स सेक्शन को पढ़ाती हूँ, तो मेरा अपने कॉमर्स सेक्शन से एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलोंगिंगनेस है, एक अपनापन है मेरा, तो उसके लिए मैं 100% एफर्ट्स लगाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर यही चीज़ को समझाया गया है कि जब एम्प्लॉयज़ की बिलोंगिंगनेस बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है और वर्किंग का आउटपुट और अच्छा आएगा। थर्ड जो ग्रुप कनेक्टेड है, दिस इज ऑनर। ठीक है, ऑनर बिजनेस में जैसे आपको हमने अकाउंट्स में पढ़ा है कि ऑनर एक वो अपना इन्वेस्टमेंट करता है अपने बिजनेस में फॉर द अर्निंग प्रॉफिट, है ना, वो अपने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, राइट। तो अब उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, जाहिर सी बात है कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट होगा किसी का भी, तो वो ये चाहेगा कि मेरा जो भी पैसा वहां पर इन्वेस्ट हुआ है वो सेफ रहे, और उस पर जो मुझे रिटर्न मिलना है, लाइक जो भी मेरे को इंटरेस्ट मिलना है या जो भी मतलब मुझे उसके रिटर्न में मिलना है, वो मुझे रेगुलर मिलता रहे, है ना। तो ये दो चीज़ चाहेगा, और ये चाहेगा कि मेरे फंड का एक प्रॉपर यूज हो। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन ऑनर की, तो ऑनर भी क्या चाहेगा कि जो उसका इन्वेस्टमेंट है ना बिजनेस में, वो कैसा रहे, सेफ रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक जितना पैसा उसने लगाया है उतना पैसा उसका बिल्कुल सेफ रहे, वो कभी भी उस पैसे को विड्रॉल कर सके। तो फर्स्ट सेफ इन्वेस्टमेंट, सेकंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो भी चाहे वो अब रेगुलर लाइक जैसे कि ऑनर है, ऑनर ने पैसा लगाया बिजनेस में तो उसका मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, तो वो यही तो एक्सपेक्ट करेगा ना कि बिजनेस से उसको एक रेगुलर इनकम, रेगुलर प्रॉफिट उसको मिलता रहे, राइट। फिर है कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और जो भी बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन है, लाइक प्रॉफिट है, क्या असेट्स है, क्या लायबिलिटीज है ना, ये सारी जो चीजें हैं ये सारे बिल्कुल उसकी क्लियर होनी चाहिए। लाइक उसको पता होना चाहिए कि मेरे बिजनेस में बिजनेस की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो एक्चुअल में है क्या, राइट। नेक्स्ट है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर वो ये चाहता है, ऑनर की बात कर रहे हैं अपन कि हम लोग ऑनर की बात कर रहे हैं, लाइक जो भी उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में उसका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, यानी जो रिसोर्सेज उसने इंट्रोड्यूस किए हैं बिजनेस में उसका प्रॉपर यूज हो, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके। कोई भी ओनर यही चाहता है कि उसका जो भी पैसा, जो भी रिसोर्सेज उसने अपने बिजनेस में लगाया है उनका मैक्सिमाइज उसका यूज हो, और मैक्सिमम यूज होने के बाद उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो। ठीक है, तो ये ऑनर के पार्ट पे कि वो क्या एक्सपेक्ट करता है बिजनेस से। फिर अपन बात करते हैं फोर्थ नंबर पे गवर्नमेंट। अब भाई गवर्नमेंट का क्या एक्सपेक्टेशन है, जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि गवर्नमेंट जब बिजनेस को ये अलाउ करती है कि जैसे लाइक मतलब ये अलाउ करती है कि आप सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करते हुए, नेचर के रिसोर्सेज को यूज करते हुए आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन ये भी होती है कि आप अपनी इनकम का कुछ परसेंटेज टैक्स के रूप में अपने रेगुलर आप गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराए। गवर्नमेंट उस टैक्स का यूज किस में करती है, वो भी सोशल वेलफेयर के लिए करती है, जैसे कि मान लो सड़क बना दी है, लाइक और बहुत सारे जो गवर्नमेंट के कंसर्न बनते हैं वो। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट है अबाइड बाय रूल्स रेगुलेशन, जो भी रूल्स रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट बनाए गए हैं, जैसे कंज्यूमर एक्ट है और इसके अलावा गुड्स एंड सर्विस के रिगार्डिंग जैसे एक्ट बना हुआ है, अभी जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे जीएसटी, है ना, तो जीएसटी के रिगार्डिंग है, तो वो जो भी एक्ट एंड लॉज बने हुए ना उनको फुलफिल किया जाए टाइम पर एक्चुअल में, है ना। नेक्स्ट है पेड टैक्स एंड ड्यूटीज, जो भी टैक्सेस हैं, जो भी ड्यूटीज हैं उनका भी टाइम पर पे किया जाए। नेक्स्ट है हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स, और जो सोशल प्रॉब्लम्स है लाइक अनएम्प्लॉयमेंट है और बैकवर्ड जो एरियाज हैं वहाँ पर बिजनेस यूनिट को लगाना, यानी उनको मतलब वो खुद से प्रमोट हो, लाइक कि वहाँ पर जो भी मतलब बैकवर्ड इलाके हैं जैसे वहाँ पर यूनिट लगाएंगे तो जाहिर सी बात है जो वहाँ के लेबर हैं उनको भी काम मिलेगा, है ना। तो इस तरह से जो भी सोशल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने में गवर्नमेंट की हेल्प करना। फिर है, तो ये अपना फोर्थ पार्ट हो गया। फिर है कम्युनिटी, यानी सोसाइटी क्या एक्सपेक्टेशन करती है। देखो फर्स्ट है प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ पॉल्यूशन, लाइक जैसे वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है,
यानी कि ऐसे पॉल्यूशन यदि बिजनेस से हो रहे हैं तो उनको थोड़ा कंट्रोल किया जाए, यानी जो भी कंट्रोल यूनिट्स लगाई जाती है उनके लिए उनको फॉलो किया जाए और उस पॉल्यूशन को एज वेल एज कम किया जाए। जैसे कि अभी बिल्कुल बैन है, गवर्नमेंट ने बैन किया है कि पॉलीथीन का यूज नहीं किया जाए, तो गवर्नमेंट ने बोला है ना, तो ये हमारी मॉरल ड्यूटीज है कि हम उसको यूज ना करें। लेकिन अभी भी देखो कितने सारे लोग यूज करते हैं। अभी दीपावली का सीजन आएगा तो आप देखो सिंथेटिक मावा यूज किया जाता है, जो भी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं उसमें, तो ये चीज़ गलत है ना, फिर गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, जाहिर सी बात है। तो बेस्ट पार्ट ये है ना कि आप ऐसा ना करें, है ना। तो ये चीज़ है कि जो भी पॉल्यूशन है उनको दूर किया जाए। नेक्स्ट है क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस लगाए जाए और उनके एस्टेब्लिशमेंट होने से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट के क्रिएट होंगी, जो कि कम्युनिटी के लिए बेस्ट पार्ट है। फिर हेल्प टू वीकर सेक्शन, और जो जैसे कि लाइक बिजनेस में जो वीकर सेक्शन है, लाइक जैसे कि आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि बिजनेस में हर ग्रुप के लोगों को जॉब मिले, जैसे कि मतलब रिजर्व कोटा होता है लाइक वुमेन्स के लिए है, या फिर अदर जो है जैसे कोई डिसेबिलिटी होती है तो उनको, यानी उनको भी प्रमोट किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर है हेल्प टू वीकर सेक्शन। फिर है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी कि बिजनेस में जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है बिजनेस का, तो उस चीज़ को हैंडल किया जाए। फिर है प्रोवाइड डिफरेंट अम्यूनिटीज इन द सेंस लाइक जैसे कि वाटर, मान लो कहीं पर वाटर टैंक लगवा दिया, या फिर कहीं पर जैसे कि लाइब्रेरीज मतलब इस तरह के जैसे बिजनेस बना देते ना कहीं, वाटर, जैसे मैंने बताया आपको, वाटर टैंक लगवा दिया, या फिर डिस्पेंसरीज बनवा दी। जैसे बहुत सारे इतने आपने देखा होगा धर्मशालाएं खुली हुई हैं, बिजनेस मैन उसमें पैसा लगा देते जो सोसाइटी के भी काम आती हैं। तो इस तरह से जो कुछ एम्यूनिटीज़ जो कि बिजनेस प्रोवाइड कर सकता है वो कम्युनिटी में उसको स्टैब्लिश करनी चाहिए, जिसका बेनिफिट सोसाइटी को मिल सके। फिर है यहाँ अच्छा नेक्स्ट है फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द सेंस कि जो प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड और सप्लाई उसमें हमेशा बैलेंस बनाकर रखा जाए। लाइक जितनी डिमांड हो उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई की जाए। जब भी डिमांड हो, ऐसा नहीं हो कि डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं, बैलेंस बना के रखना चाहिए। फिर प्रोवाइड डिफरेंट एम्यूनिटीज, और अलग अलग एम्यूनिटीज जैसे कि आपके हो गया क्या बोलते हैं उसको, वाटर टैंक लगवाना, या फिर डिस्पेंसरीज को मतलब डिस्पेंसरीज खुलवाना, या फिर धर्मशालाएं जैसे बनती हैं वो मतलब बनाई जाती हैं बिजनेसमैन की तरफ से, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉजेज हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए रिक्वायर्ड है, जहाँ पर वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना, या फिर उनकी मतलब ये एम्यूनिटीज वो स्टैब्लिश कर सकते हैं फॉर सोसाइटी वेलबींग। फिर है सप्लायर वो है जो कि गुड्स सप्लाई करता है ना। तो ये सप्लायर ये एक्सपेक्ट करता है कि जो उसका पेमेंट है उसको रेगुलर बेसिस पर दिया जाए फर्स्ट। तो सेकंड है फेयर डीलिंग की जाए, यानी कि किस जो भी चीज़ें हैं उसको ट्रांसपेरेंसी रहे ट्रांजेक्शन में, लाइक जो भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बताया जाए, जो भी पेमेंट के रिगार्डिंग बताया जाए वो कैसा हो, बिल्कुल फेयर हो। इसके अलावा प्रमोट स्मॉल सप्लायर्स, और जो न्यू सप्लायर्स हैं या स्मॉल सप्लायर्स हैं उनको भी प्रमोट किया जाए, यानी उनसे भी परचेज किया जाए ताकि वो भी अपना जो बिजनेस है उसको इंक्रीज कर सके। तो ये डिफरेंट पार्टीज हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो कि कहीं ना कहीं वो बिजनेस से कनेक्टेड होते हैं, जिनके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। तो बिजनेस को इन सबके इंटरेस्ट को दिमाग में रखकर, ध्यान में रखकर फिर अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यदि इनको नहीं किया जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये वो पार्टीज हैं जो कि ये वो मेंबर्स हैं जो बिजनेस से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है भाई। एक तो फिजिकल रिसोर्सेज हैं जिनसे बिजनेस किया जाता है, और एक क्या है, सारे ह्यूमन रिसोर्सेज जो बिजनेस को के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो दोनों का ही क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना चाहिए। पॉज करें, इसको नोट करें, ठीक है। ओके, देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।